दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। अ, आज जो बात करनी है वो विषय है उत्तर प्रदेश से। आप जानते हो कि आदित्यनाथ की जो सरकार है उसके तो परचम बहुत ही पूरे देश में जिस तरह से हमारे महापुरुष के डंके पूरे विश्व में बजते हैं, उसी तरह आदित्यनाथ के डंके पूरे भारत में तो बजते ही हैं। और ये जो हिंदूवादी और जो संत सनातनी ये सारी बातें करके सत्ता प्राप्त करने वाली ये भाजपा वो कितनी दोगली है, उस बारे में एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान, जो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ के विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी के भाजपा के जो नेता है संगीत सोम, उनके ऊपर गौ मांस का व्यापार करने का संगीन आरोप लगाया। हालांकि देखिए ये सारे आरोप लगते हैं, पर ये लोगों को कोई जवाब देना या तो जवाब देने की उनकी हिम्मत नहीं होती, या तो वो बोल देते कि जवाब क्या दे घंटा। जैसे ही जो हमने सत्ता पे बिठा के रखे हैं, तो वो जो पूरी जो उनका जो उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उनसे उनकी बातें आपको सुनाता हूँ। तो ये है ये प्रधान साहब की बात। प्रिविलेज पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री, शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तकड़े हिंदूवादी हो। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहां पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये इसलिए जरूरी है। अभी प्रधान साहब जो बोल रहे हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, पर आपको तो पता है भाई साहब कि यहाँ हमारे जब से ये अमृत काल चल रहा है तब से दूध का दूध और पानी का पानी तो कभी होता ही नहीं है। कभी कभी पानी का दूध हो जाता है, वो अलग बात है, और पानी भी पीने जैसे तो है नहीं। पर ऐसे ही है, ये अमृत काल है भाई साहब। चलिए फिर भी दूध का दूध का और पानी का पानी हो जाए, ऐसी आशा तो रखते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये इसलिए जरूरी है कि इंसानियत जिंदा रहे। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिंदा रहे। और हम तो सीधा कहते हैं कि कोई गलत करे, कोई गलत काम करे, किसी तरह का गलत करे, उसके खिलाफ जो आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करिए। हम कभी उससे पीछे नहीं है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई या कोई मुस्लिम भाई, अगर कोई किसी तरह की गलत चीज में, हिंदू मुसलमान कोई अगर शामिल है, उसके खिलाफ सरकार जो काम करती है हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे बेरूपिया और कम से कम ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर टिके हुए हैं, जिनकी पूरी सियासत कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी लोकदल के लिए अपशब्द बोलना, कभी किसी दल पार्टी के लिए कुछ बोलना, कभी किसी नेता को डेढ़ जिले की पार्टी किसी पार्टी को बता देना, ये इनकी चीजें हैं। इनकी कम से कम लोगों को पता चले। यही यमुना ब्रिवेज मैं अभी कुछ दिन बाद और खोलूंगा चीजें। इसको इन्होंने 2017 में किसी एक व्यापारी को, किसी ने व्यापारी बेचने के लिए निकाला अपनी शराब फैक्ट्री को, पोंटा चड्डा जो पोंटा साहिब में थी, बेचने के लिए निकाला तो किसी से मोटी रकम करोड़ों में ले ली, और लेने के बाद में उसको एग्रीमेंट कर दिया। जब वो उसको लेने के लिए उसकी रजिस्ट्री या कुछ कंपनी का मालिकाना हक लेना था तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया और उसकी रजिस्ट्री किसी और को करा दी और एग्रीमेंट वाले को भगा दिया मुकदमा लगाकर। वो भी आएगा मौका, वो भी हमारे संपर्क में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हों, जो इनके सताए हुए हों, जिनकी जमीनों पर उल्टा सीधा दबाव डालकर
इन्होंने कब्जे कराए, जिनके साथ ये शामिल हों, हम लोग उनके लिए तत्काल बैठे हैं। हमें उसकी सूचना दें, हम जरूर उस मुद्दों को जनता के सामने जरूर रखेंगे। अब आइए इसके आगे की तरफ। 2013 में जब ये 12 में विधायक बने, पहला हमला होता है इनके ऊपर। 2012 में सरकार बनी, शायद 12 के लास्ट में या 13 में, उसमें मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन किसी साल में ये अपने ईश्वर करे हम और वो और भी लोग सही सलामत रहें। ईश्वर 100 साल सबको जिलाए और लड़ाई सही सलामत की सही की है। हम भी सही रहें, वो भी सही रहें, जनता के लिए काम करें, वो भी करें, हम पे जो हो सकता हम भी करें, लेकिन झूठ फरेब तो नहीं चलेगा। पहला हमला हुआ इनके ऊपर, आप पता करिएगा उनसे, जब आपको हाई कोर्ट से सुरक्षा मिली तो क्या कहकर इन्होंने सुरक्षा ली? इन्होंने सुरक्षा ली कि मैं गौ रक्षक हूं और मैं गौ रक्षा करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में इन्होंने ये एफिडेविट लगाया और इनको हाई कोर्ट से वाइस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। आज तक वो केस लंबित है। मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताएं कि जो वो सुरक्षा जिस समय हाईकोर्ट से मिली थी, जो आपके ऊपर गोली चली थी पहले नंबर पर, उसमें आज तक उस केस में क्या हुआ, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करके जरूर बताएं इस चीज को कि भाई आप बताओ ये चीज कि जो पहले आपके ऊपर जो वाइस श्रेणी सुरक्षा जिसकी वजह से मिली थी, उस केस में क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। और फिर सोचो, जैसे ही 17 की सरकार बनी, जो बीच में धमकी आई, कैसे आई, जांच कर ले सरकार, दूध का दूध पानी का पानी कर दे। लेकिन आप तो सब मेरठ के रहने वाले हैं। कैंट जगह कैसी है? कैंट है अति सुरक्षित क्षेत्र, जो मिलिट्री का एरिया है, उसी जगह पर इनकी कोठी है। सोचो, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रचंड बहुमत की, उसमें ये सत्ताधारी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, और विधायक कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको लोगों को पता चलनी चाहिए बात, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप ये सच्चाई जरूर दिखाइए और बताइए। प्रचंड बहुमत की सरकार, सत्ताधारी पार्टी के विधायक और कैंट का अति सुरक्षित एरिया, एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर, जिस पर Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की, उस समय Z+ की सुरक्षा सीआरपीएफ की केंद्र की थी। और यह भी ध्यान रखना, उसी समय वाइस श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश से हाईकोर्ट वाली भी थी। दोनों सुरक्षा चल रही थी तब भी। कैंट का क्षेत्र, सत्ताधारी पार्टी, उसी सत्ताधारी पार्टी के विधायक, Z+ की सुरक्षा, और हमला हो जाता है। हालांकि वो गोबर से सना हुआ था, जो वो ग्रेनेड था, वो खुट्टल ग्रेनेड था। वो ग्रेनेड पता नहीं कहां पड़ा, उसकी पिन उसके छत के ऊपर मिली थी। अभी मुझे याद है, अखबार में छत के ऊपर मिली रखी हुई उसकी पिन। आज तक वो केस नहीं खुला। ये आज तक उसके लिए कहीं गए, किसी अधिकारी से वार्ता की? उसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं आज। उसकी सच्चाई ये है कि उस समय के मौके के तत्काल एएसपी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अब जिले के कप्तान है एक के, उसके ऊपर ये केस था। सदन में कौन एएसपी था आप पता कर लेंगे उस समय। उन्होंने वो केस खोल दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार की फजियत होगी, वो केस को दबा दिया गया। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि उस केस का क्या हुआ कि एक विधायक के ऊपर ग्रेनेड से हमला हो, जिसके ऊपर Z+ की सुरक्षा है। बताइए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठता है। गोलियां चली, खुलासा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि खुलासा होना चाहिए उसका। अब जैसे ही बांग्लादेश की और ये शाहरुख खान वाली बात आई, इसके पीछे से फिर एक धमकी आई। धमकी आई है बांग्लादेश से व्हाट्सएप के नंबर पर, इनके पीए पर। सुनिश्चित करे सरकार कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बात तो सही है, उनकी या किसी भी जनप्रतिनिधि की, आम आदमी की भी सुरक्षा करने का इंतजाम सरकार का है। लेकिन जब बांग्लादेश से धमकी आ गई,
किसी ने बताया, एक अधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहते हम, एक अधिकारी ने हमसे बताया, जानकारी दी, इसी सरकार के अधिकारी ने, नाम ले देंगे तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। उसने बताया कि अब रिव्यू होने वाला था सुरक्षा का, और रिव्यू में सुरक्षा शायद चली जाती। तो ऐसे मौके पर जो बांग्लादेश से धमकी आई है, जिस भी व्यक्ति ने धमकी दी है, कम से कम ये जरूर खुलासा होना चाहिए। अच्छा, आप ही तो सब पत्रकार साथी बैठे हैं, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनके ऊपर धमकी आई, धमकी ऐसी निकली, खुद ही दिलवा ली थी अपने आप को। पता है, नाम नहीं लेंगे मैं, क्योंकि वो हमारे नाराज हो जाएंगे। ये बहुत मजेदार बात है। ये भाजपा की बहुत पुरानी ऐसी आदत है, हम तो गुजरात से देख रहे हैं कि खुद ही अपने पे यानी धमकी दिलवाएंगे और खुद ही रोएंगे कि भाई हमें हमको धमकियां मिल रही है। ये एक बहुत अच्छा सा इनका ये प्रोपेगेंडा है, ये चलाते हैं। वैसे ये एक यूपी में भी हमारे पास बहुत बहुत भारी भारी प्रतिभाएं हैं, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसे ही थोड़ी ना ब्रह्मांड पुरुष को इतना इतना उसको प्रोत्साहित करते हैं। कहेंगे भाई नाम बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी ये आपके कंकरखेड़े थाने में क्या हुआ था, कहीं आई थी व्हाट्सएप से किसी को धमकी, खुल तो गया था केस, सबको पता है, तो खुल जाए केस। और जो इसमें दोषी हो, अगर मान लिया धमकी सही है तो सुरक्षा आपके पास है ही। और सुरक्षा के लिए और हम कहना चाहते हैं, आम आदमी, किसी को किल्लत है रोटी की, किसी को किल्लत है रोजगार की, किसी की फसल की दाम नहीं मिल रहा, आलू बिक रहा सड़कों पे, एक तरीके इतना सस्ता है, इतनी बुरी हालत है। आप सब लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, किसी तरह अपनी मेहनत से काम चला रहे हैं। एक आदमी के ऊपर 11 साल में, सोचो आप, 11 साल में 66 करोड़ रुपया, 132 महीने सुरक्षा रही है इनके पास, लगभग 66 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी सुरक्षा पे खर्च कर दिया सरकार ने। तब भी खतरा है। मुझे पता चला अभी कि आज इस समय मौके पर भी 2 सुरक्षाएं हैं। केंद्र ने Z+ काटी तो यूपी से Z मिल गई, Y केंद्र की है, आज ही जाइए, अगर मेरी बात गलत हो तो Y श्रेणी की सुरक्षा CRPF की, उनके साथ केंद्र की है इस समय मौके पे। और दूसरा नंबर जो उत्तर प्रदेश से सुरक्षा है वो है Z की। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों के पास Z श्रेणी की सुरक्षा है कुल, और Z+ की जो सुरक्षा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, विनय कटियार जी, ब्रजेश नहीं आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश आपके जो पूर्व दिनेश शर्मा जी, और इनको लगा के 12 लोगों के पास सुरक्षा है Z+ की। और इनके बाद Z की उत्तर प्रदेश सुरक्षा है, वो मात्र 10 लोगों के पास है। इस उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। रोजाना लोग, जिनकी लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, वो एक एक गनर के लिए मारे मारे घूमते रहते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, और बदमाश चेतावनी देकर, धमकी देकर उनकी हत्याएं कर देते हैं। उनको एक गनर नहीं मिल पाता। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन ये वहां से पता है कितने कांस्टेबल और दरोगा हैं? 37, 3 दरोगा, 34 सिपाही, गारद घर की अलग, सरदने की गारद अलग, मेरठ की गारद अलग, कौशाम्बी की गारद अलग, 2 पुलिस की गाड़ियां सरकारी खर्चे पर पुलिस लाइन से सुबह तेल भरकर, जनता के पैसे की गाड़ी कमाई को लेकर इनको चलती हैं सुबह ही तेल भर के। और तेल अगर कहीं पर कम पड़ जाए घूमने में तो वहीं पर सरकारी पैसे से दोबारा खर्चे तेल भरा जाएगा, पर्ची बनकर सरकार उसका खर्च करेगी। 34 सिपाही और 4 दरोगा इनके साथ हैं। 2 सरकारी गाड़ियां तेल भर के बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अगर खराब होगी तो दूसरी आ जाएगी, और तीसरी गाड़ी जिस थाना क्षेत्र से जाएंगे उसमें वायरलेस हो जाएगा, जानकारी दे देंगे, तीसरी गाड़ी सरकार की वो मुहैया होती है। अब आप बताओ,
आम आदमी कहां जाए भाई? 66 करोड़ रुपया। अरे ये तो बहुत ही छोटी कीमत है, 66 करोड़ रुपया क्या इनके लिए? ये करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं, उनको कहाँ, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि वो तो ये सारे बहुत ही नेक काम करते हैं, एक नंबर के काम करते हैं, तो उनको तो ये सब चाहिए, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत होते हैं। ये जन सेवा के कार्य में इतने लिप्त रहते हैं कि उनको लोगों से बहुत खतरा रहता है ना मेरे भाई। वैसे ही देखिए अभी हमारे यहाँ जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो ब्रह्मांड पुरुष अहमदाबाद में आए थे, तो उनके आने से पहले गुजरात पुलिस के महकमे ने यहाँ पे आदेश दे दिया था। वहाँ का सैटेलाइट पुलिस स्टेशन है, वहाँ के बाकायदा उन्होंने आसपास की तकरीबन 27 जितनी सोसाइटियों को आदेश दिया था कि जब ये ब्रह्मांड पुरुष आए तो आपको घूंघट निकालना है, आपके जो खिड़की दरवाजे हैं बंद कर देने हैं, क्योंकि भाई साहब को, उनकी जान को खतरा हो सकता है। साहब जो है वो अपने आम आदमी से भी इतना डरते हैं, उनकी तो कितनी सारी सिक्योरिटी होती है, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला है। उनके तो कोई भी एक कार्यक्रम, वो अभी जो इतनी गरीबी में से वो अभी इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ नहीं था, तो अभी वो सोच रहे हैं कि जितना है वो सबका पूरा आनंद लिया जाए, और इसीलिए वो कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसका खर्चा 50-100 करोड़ तो ऐसे ही कर देते हैं उनको। तो ये 66 करोड़ तो क्या है, बहुत ही मामूली रकम है। अगर ब्रह्मांड पुरुष पूरा एक दिन के कार्यक्रम में 50-100 करोड़ को ऐसे ऐसे चुटकियों में यानी उड़ा सकते हैं, तो फिर उनके उनके वॉशिंग मशीन में धुले हुए एक विधायक का 66 करोड़ तो ठीक है, इतना बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया है। फिर भी उनको डर लगता है, ये इतने सारे पुलिस कर्मियों को लेके घूमते हैं, उनकी भी 56 की तो नहीं, पर ऐसी कोई बड़ी छाती वाले होंगे भाई। आगे सुनते हैं। कैसा दिखावा है भाई ये? कोई बताए इस चीज को। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी या किसी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को वो सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये चीज नहीं चलेगी। हमला हो जाता है विधायक के ऊपर और आज तक केस खत्म नहीं हुआ। ग्रेनेड से हमला हो गया विधायक के ऊपर, आज तक केस को कुछ पता नहीं चला। बीच बीच में धमकी आई अलग अलग जगह की। एक कलेक्टर थे यहाँ के उस समय 2017 से 20 तक, नाम बेचारों का निकल गया, गोरखपुर के कमिश्नर हैं, नाम नहीं लेना चाहिए अधिकारी का। पता चला, इतना डरा दिया इन लोगों ने, पता नहीं ये कर दिया, इतना झगड़ा करा देंगे, महापंचायत करा देंगे। वो कलेक्टर टेम्पो में बैठ के इनके घर पहुंच गए। कलेक्टर डरा दिया उसको बेचारे को। सोचो आप, ये काम है इनका, इस तरह की बातें करते हैं। मैं वहां का मौजूदा विधायक हूं, मुझे सर्दने की महान जनता ने, गरीबों ने, किसानों ने, हमारे मेहनत और पसीना जो निकला हमारा, उसके बदौलत जनता ने हमें वहां पर विधायक बनाया। और अगर चीजें खुलने पर आ जाएं तो दोराला और आसपास में जमीनें बहुत महंगी हैं। अगर खुलने पे जब बात आएगी, अगर सरकार खोलना चाहे तो सारी चीज खोल सकती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अतुल प्रधान भी उस क्षेत्र से विधायक है, महान जनता ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया। मेरी भी जांच करवाइए। अगर मेरे पास कोई अवैध संपत्ति, अवैध तरीके का कोई काम है तो तत्काल सरकार उसको सीज कर दे। अगर आय से ज्यादा मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसमें यह लगे कि अतुल प्रधान किसी जमीन के काम में, किसी खनन के काम में, किसी फैक्ट्री के काम में, किसी तरह के गलत काम में इन्वॉल्व है, तो सरकार मेरे ऊपर भी कार्रवाई करे। लेकिन अगर एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते, जो लगभग 4 करोड़ महान जनता सर्दना की ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया है, तो मैं जनता को सच्चाई बताकर रहूंगा, सच्चाई से जनता का सामना कराऊंगा। और आप चैनलों के माध्यम से आज मैं आपसे सब चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी 5, 7, 10 दिन बाद कुछ और चीजें मुझे अगर मिलेंगी तो मैं उनको भी आपके सामने लाकर जरूर पेश करूंगा। बस इतना ही कहूंगा, आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, सभी जो पत्रकार साथी हैं, सभी जो चैनल हैं, कि ऐसे व्यक्ति से जब आप वार्ता करो तो ये जरूर बात करो कि आप जब मंचों पर चढ़कर बड़ी बड़ी बात बोलते हैं
तो तुम्हारे जो काले कारनामे, जो काली सच्चाइयां हैं, उनका भी कम से कम पर्दा खुलेगा जरूर, पर्दाफाश होगा। और आप भी सवाल करिए उनसे। जो मैंने चीज बताई है, अब मैं आपको पूरी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। तो ये पूरी बात उन्होंने कही थी, और बात सही भी है, क्योंकि ये अमृत काल में तो पूरे देश में ऐसे बहुत सारे तो है सांसद, विधायक। हमारे गुजरात में ही अभी खबर आई थी, अरे उनके ही आंकड़े, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे ऐसे कुछ विधायक है जिनकी संपत्ति में यानी 150, 200, 700 गुना ज्यादा संपत्ति 2014 से लेके 2025 तक में बहुत सारा यानी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वो इतनी सेवा का काम करते हैं। वो कोई भ्रष्टाचार तो करते नहीं है, वो इतने ईमानदार है, उनकी सारे सारे जो है वो भगवाधारी है। सब वो प्रजा को कोई परेशान नहीं करते हैं, प्रजा की बहुत चिंता करते हैं कि प्रजा भूखी रहे, प्रजा को यानी उनको रोजगारी ना मिले, प्रजा को कुछ ना मिले, इसकी बहुत चिंता करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोग जो है उनके हाथ में सत्ता है, तो ये लोग तो यही करेंगे। और आगे जाके इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं, उसमें भी कोई कोई बड़ी बात हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन तो उनके ही है। जो मोदी साहब कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले थे, वो केवल और केवल संघ वालों के और ये जो हिंदूवादी तत्व है जो, और अंधभक्तों के तो आएंगे नहीं कभी। अंधभक्त तो खाली केवल चिल्लाएंगे क्योंकि उनको उनको गोबर हर रोज सुबह शाम खाना होता है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्हें बहुत अच्छी तरह से मिलता रहता है, तो वो खा के वो अपनी मस्ती में मस्त है, और बाकी का देश जो है परेशान है। और ऐसे ही चल रहा है। बस आज यही बात करनी थी आपसे, और ये प्रधान जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो आपको दिखाना था। और साथ में आपसे अभी ये बताऊं कि हम जो ये मुखर पत्रकारिता करते हैं, तो उसके लिए हमें सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो ये जो नीचे आप स्क्रोलिंग में देख रहे होंगे कि यूपीआई का कोड है, तो अगर आप आपकी जो क्षमता हो, आपकी इच्छा हो, उस हिसाब से आप सहायता, आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जी ये जो चैनल पे, जो मयूर जानी ऑफिशियल पे जो बातें होती है, वो आपको यानी आपको भी लगता है कि ये सच है, सत्य है, तो फिर आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने कोई विचार हो तो कमेंट करके दिखाएं, यानी अपने व्यक्त करें। और साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इस अ, एक हम ख्याल जो परिवार बन रहा है, उसमें आप भी आपकी भी यानी समावेश आपका हो जाएगा, तो ये हमारा परिवार बढ़ेगा जो इस देश के लिए चिंता करता है, इस लोकतंत्र के लिए चिंता करता है। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।